सतसंगति मुद मंगल ब्रह्म विद्या है। सभी सभायाम उपस्थित सज्जन, हमारे प्रिय श्री छात्रगण, आपने कल श्रवण किया था सत्संग ज्ञान यज्ञ। सब यज्ञों में ज्ञान एक श्रेष्ठ है। जैसा कल आपने श्रवण किया था कि उस अपने परमात्मा को, आत्मा को, जो कि एक ही तत्व है, वो तत्व तो एक ही है, लेकिन जानने के, पहचानने के, बोध करने के साधन अनेक हैं और साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। जो ईश्वरीय वाणी, वेद और भगवत गीता, वेद जो होती है वो निराकार परमात्मा की वाणी है, वो ऋचाएं सुनी है संतों ने, और भगवत गीता साकार परमात्मा की वाणी है। इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं और गीता को स्मृति कहते हैं। श्रुति स्मृति पुराणाना मालयम करुणालय। वेदों में दो प्रकार का, जैसे कल श्रवण किया था, तो वेद प्रस्थान है, एक दार्शनिक प्रस्थान है, एक स्मार्ट प्रस्थान है। वेद प्रस्थान पात्रों के काम से होता है। वेद में पात्रता को पात्रता का विचार किया जाता है और दार्शनिक सिद्धांत जो है वो सूक्ष्म बुद्धियों के लिए है। लेकिन स्मार्ट सिद्धांत जो गीता है वो सबके लिए है। गीता की वाणी से गीता की महिमा को नहीं बखाना जा सकता है, बल्कि श्रुति को एक ज्ञान का भंडार कहा जाता है। तथापि वेदों को भी निराकार भगवान ने बोला है और ऋषि मुनियों ने सुना है, तो वही निराकार की वाणी हमारे समक्ष वेद आए। लेकिन भगवत गीता जो है वो ऋषियों से सुनकर आई, कभी तो मंत्र दस्तारा विषय कहा जाता, लेकिन गीता जो है वो सीधी डायरेक्ट आई, वो किसी संत ने सुन के नहीं सुनाई, वो साक्षात भगवान कृष्ण और जो सामने है सीधी वाणी, साकार की वाणी भगवत गीता। इस विचार से तो भैया श्रुति ज्ञान के भंडार है, लेकिन गीता की महिमा तो बहुत शुद्ध हो जाती है। गंगा नहाने वाला स्वतः पवित्र हो जाता है,
बोले गंगा माता की, लेकिन दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। गायत्री जपने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, लेकिन गायत्री जपने वाला भी दूसरे को कैसे कर सकता है? भाई जो गायत्री जपेगा उसे को तो आत्मा का ज्ञान होगा। लेकिन गीता की बात ऐसी है कि गीता का ज्ञान धारण करने वाला अपना तो तरता ही है, लेकिन सुनाने वालों को भी तार देता है। इसलिए गीता गायत्री और गंगा से भी श्रेष्ठ है। बोले सच्चिदानंद भगवान गीता में कहा है, गीता में हृदय आर्थ, गीता मेरा हृदय है। और जो गीता के ज्ञान को सारे संसार में प्रसारित करता है, भगवान बोले दुनिया का इष्ट देव मैं हूँ, लेकिन वो मेरा भी अतिशय प्यारा इष्टम श्याम इसमें मति प्यारा हो जाता है। तो इनमें ये बताया कि किसी तरह से सत्संग का अर्थ है हमारा सत्य के साथ साथ हो जाए, चाहे कर्मयोग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे प्यारी भक्तियों के द्वारा, किसी तरह से कल्याण हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, प्राप्तव्यता हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्यता हो जाए और कृतकृत्यता हो जाए। तो तीन शरीर है, कारण स्थूल सूक्ष्म। इन तीनों शरीरों से हमें नित्य योग की प्राप्ति कैसे हो? इन तीनों शरीरों से, क्योंकि शरीर माता पिता से संसार से मिले हैं, इसलिए तीनों शरीरों से निष्काम भावे सारे प्राणियों की सेवा कर दी जाए तो जड़ता समाप्त हो जाए। ये सत्संग है। कामना ही कलुषमय है। और भक्ति योग में, वेदांत ज्ञान में, भक्ति योग में, वेदांत के ज्ञान में तीनों शरीरों से असंग हो जाए। असंग है पुरुषा तो स्वरूप का बोध हो जाएगा, शास्त्र हो गए। और महाराज भक्ति योग में तीनों शरीरों से परमात्मा के सन्मुख हो जाए, श्रद्धा भावना से शरणागत हो जाए, तो भगवान की कृपा से भी अज्ञान विद्या की निवृत्ति हो जाए। जिसमें कुछ करने का चाव है, जो संसार को भी सच्चा मानता, वो कर्मयोग का अधिकारी है। और जो ना ज्यादा भोगी है न त्यागी है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। और जो असंग बिल्कुल है, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। अपनी रुचि के अनुसार सत्संग करे। तो इस प्रकार से ये साधन तो तीन है, लेकिन जब इनकी पूर्ति होती है तो निष्काम कर्मयोगी कर्मों को निर्लिप्त भाव से करता तो अकर्मी हो जाता है। यदि उसका कर्म कोई फल देने वाला नहीं होता, शुभ अशुभ तो छूट जाता। और भक्त योगी ज्यादा ज्ञान योगी, तो भगवान बोले सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूताचात्मनि। जो अपने को ज्ञान योगी जो है सबको आत्मा में देखता, आत्मा में सबको देखता है, तो वो जो है प्राप्त, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और भक्त योगी सब में भगवान एवं माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचवेद पश्यति। भक्त योगी सब में भगवान को, भगवान को सबको देखता है, तो वो प्राप्तव्य हो जाता है। लेकिन ये साधन तो तीन है, सत्संग तीन मार्ग है ये। लेकिन जब सिद्धावस्था आती है तो कृतकृत्य होने वाला, यदि अकर्मी हो गया तो प्राप्तव्य हो जाएगा, भक्त भी हो जाएगा और ज्ञातव्य भी हो जाएगा। एक सिद्ध हो गया तो दूसरा भी, हाँ, एक ही सिद्धावस्था में दोनों तीनों मार्ग एक हो जाती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि उपाधि में भेद है, उभय में भेद नहीं है। लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है, हाँ, वाच्यार्थ में भेद है, लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है। चाहे कह दो मेरी प्यारी आत्मा ही सब में है,
चाहे कह दो मेरा भगवान है, सब में बात एक ही है, परिच्छिन्नता दोनों से बात हो जाती है। दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बना कर देख लो। तो कल आपने श्रवण किया था, लेकिन हमारा एक विषय जो गीता का इस समय है, 13-14 अध्याय पर विचार हो रहा है। ये वेदांत का ज्ञान की प्रधानता इसमें है। तो ज्ञान की प्रधानता में असंगता, विवेक और वैराग्य होता है। यानी ज्ञानी तीनों शरीरों से असंग हो जाता है। असंगो है पुरुषा, और स्वरूप का स्थिति उसकी हो जाती है। तो भगवान ने गीता में सुनाया कि हे अर्जुन, जो गुणत्रय विभाग आपने श्रवण किया, तो ज्ञान योग में की साधनाओं में क्या करना कि शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में बड़ी आसक्ति है सभी की। तो ज्ञान योग में कहते हैं मैं हूँ, तो मैं शरीर को लेकर कहूँगा तो परिच्छिन्न वो मैं है, और आत्मा स्वरूप को मैं कहूँ तो अपरिच्छिन्न मैं है। लेकिन जब मैं हम कहते मैं हूँ तो मेरा भी है, यानी अहंता ममता ही यही अविद्या है, यही माया है। चाहे जितने सत्संग कर लो यही निकले, और कहीं नहीं कि ज्ञान योग से, कहीं भक्ति योग से, कहीं कर्म योग से। तो मैं हूँ, मैं आज तो मैं शरीर को केंद्र मानकर मैं बोलते कि मैं हूँ, तो शरीर से मैं हूँ बोलते तो क्या उनका ममता हो जाती है शरीर से, और ममता हो जाती है शरीर से, तो फिर क्या हुआ? तो फिर ममता जो है संसार से भी हो जाती है। ममता जो होती है, ममता के होते हुए समता नहीं आती। और गीता में बताया निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। जब तक ममता रहेगी तब तक समता नहीं आएगी, परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं। इसलिए ममता कहाँ रहती है? पहले तो शरीर में रहती है, फिर ममता आगे बढ़ जाती है, इसका बड़ा विस्तार हो जाता है। कैसे भक्ति को, कैसे ममता 10 पदार्थ है, जननी जनक श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सब कई ममता सब शरीर में होती है,
जब ममता उत्पन्न हो जाती है तो कामना उससे पैदा हो। ममता की बेटी है कामना। बोले सच्चिदानंद भगवान। कई भाई बहन कहते हैं कि ममता न करें, गुरु जी कैसे परिवार से ममता न करें, धन से ममता न करें, संपत्ति जमीन जायदाद से ममता न करें, तो कैसे क्या करें फिर? अरे ममता करने से ही तो अब कहते फिर कैसे गुजारा करें, कैसे काम बढ़िया होंगे। हम कहते ममता ही तुम्हें शोक मोह में और गर्क में डालती। यदि ममता रहित होकर आप छू के देखो, विचार करके देखो, जिसकी शरीर में ममता होगी वो घर की सेवा नहीं कर पाए, वो अपने को सजाने में लगा रहे। ममता मैल है, कभी नहीं होगा सफल। अच्छा, जिसकी परिवार में ममता है वो महाराज मोहल्ले की सेवा नहीं कर पाए, वो परिवार में लगा रहे। और जिसकी मोहल्ले में ममता है वो गांव की सेवा नहीं कर पाएगा, मोहल्ले में लगा रहे। और जिसकी गांव में ममता है वो तहसील की सेवा नहीं कर पाएगा। और जिसकी तहसील ममता है वो जिले की सेवा नहीं कर पाएगा, तो तहसील ही कुछ में लगा रहे। ममता हमें संकीर्णता अज्ञान में फांसे रहेगी, जड़ता। लोग कहते ममता करें तो गुरु जी क्या करें? सुनो ये, और यदि महाराज प्रांत में ममता है तो पूरे देश की सेवा नहीं कर पाए, वो अपने प्रांत करें। जाति ममता तो दूसरी जाति की सेवा नहीं करेगा। यदि ममता हमें जड़ता की ओर अज्ञान की ओर ले जाएगी। अगर देश में ममता है तो विश्व की सेवा नहीं कर पाएगा। तो ममता हमें जड़ता की ओर ले जाने का मूल जड़ है। इसलिए भगवान गीता में ज्ञान योग में निर्ममा निरहंकारा कहते, भक्ति योग में भी निर्मा निरहंकारा क्या बात करते, और वेदांत में ज्ञान में भी निर्ममा निरहंकारा की बात करते। ये निर्ममा निरहंकार गीता का सब वर्णन सीखा। तो ये ज्ञान योग से आज प्रवचन सुन रहे हो, सत्संग, तो ममता एक जीवन में आ गई कि हमें हमारा शरीर है, ये ममता हुई तो शरीर के लिए खाना पीना ऐश आराम भी तो चाहिए। तो ममता से कामना पैदा हो जाए, और कामना हमें लटकाती है, अटकाती है, गुलाम बनाती है, भटकाती है। यदि हमें कामना न हो, चाह कमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती भी। कामना हमें कलुष डालती है। इसलिए ममता रहित हो तो परिवार की भी सेवा अच्छी हो जाए, समाज की भी अच्छी हो। कितना बढ़िया सत्संग है। और प्रांत की भी सेवा अच्छी होगी, राष्ट्र की सेवा अच्छी होगी, और सारे विश्व की सेवा अच्छी। ममता संकीर्णता को ले जाती है और ममता से कामना पैदा हो जाती। जब कामना पैदा हो जाती, जिसके कामना है मतलबी आदमी, वो किसी की सेवा भी नहीं कर सकता। ध्यान देना, वो सेवा भी नहीं कर सकता और किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता। और मतलबी नंबर एक इसका ना तो वो ज्ञान योगी हो सकता है, न भक्ति योगी हो सकता है, न कर्मी भी हो सकता है। कामनाओं का गुलाम कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात है, और ममता और कामना रहित हो जाए तो अहंता अपने आप बढ़ जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए व्यक्ति को कहना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी शरीर, संसार, परिवार कहाँ है बना? सबको बताओ, सबके सब बदल रहे। थोड़ी थोड़ी देर मिट जाएंगे,
थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिल गए बस, जैसे रेल में बैठ गए तो थोड़े यात्री मिल जाते, बातचीत हो जाती, ऐसे ही परिवार के लोग हैं, थोड़ी देर के लिए मिल गए फिर छूट गए, बस छूटे ही रहे। तो इस प्रकार से जो छूटने वाली चीज़ है, जो बदलने वाली चीज़ है, उससे असंग हो जाए, एक वेदांत का ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से अहंता जो होती तो ममता तो मर जाती कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो ममता मर जाए। और बाकी कुछ नहीं है तो भगवान का है या पांच तत्वों का है, हमारा तो है। जब विचार ज्ञान देखो, चाहे कर्म तो अपना सिद्ध होते ही कुछ नहीं। और देखो तो ये तो ममता कह दो कि मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है तो ममता का बात, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो अहंता समाप्त हो, और मेरे को कुछ करना नहीं, असंग हो जाना तो अहंता समाप्त हो। अहंता ममता कामना समाप्त हो गई तो आप मुक्त हो गए। और मुक्ति क्या हो? तो वेदांत में मुक्ति को ही बड़ा माना गया, जिसे ज्ञानांत मुक्ति यही मुक्ति है। तो इस प्रकार से असंग हो जाए, असंगो है पुरुष। अब देखिए, आप गीता का प्रवचन कल से सुना है कि भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र विभाग में ज्ञान योग में ये बातें होती है, क्षर अक्षर, नित्य अनित्य, ये सब यदि हम जड़ता से संबंध ना करें तो हम सब मुक्त हैं। जड़ता से, शरीर संसार से हमारा संबंध हुआ, इसीलिए हम शोक में, मोह में, और तत्व का शोका का मोह, परिच्छिन्नता में जब जाते हैं। इसलिए जड़ता से संबंध करने, विच्छेद करने के लिए जो सत्य है, नित्य है, उसकी ओर अपनी दृष्टि करो, कुछ करना नहीं। और एक बात, साधना भी दो तरह की है। एक साधना होती है कर्म सापेक्ष साधना, और एक साधना होती कर्म निरपेक्ष साधना। पूरे धर्म की कर्म वाले जिसमें मन बुद्धि लगानी पड़े वो कर्म सापेक्ष साधना है। जैसे आप जप करते हो, ध्यान करते हो, कीर्तन करते हो, ये सभी बढ़िया साधन है, लेकिन इनसे जो है क्रिया और पदार्थ का त्याग नहीं होता। बड़ी देर तक जप करो, बड़ी देर तक कार्य करो, तब जाकर से हाँ आसक्ति छूटे। तो कोई क्रिया और कोई पदार्थ आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए अक्रिय होना पड़ेगा। तो उसका अर्थ क्या, जब तक नहीं करना चाहिए। जब तक करने से वो योग्यता प्राप्त होती, अक्रिय होती। पहले क्रिया माने, पहले तो ईश्वर की याद करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, ये सब कार्य करना चाहिए, लेकिन आगे चल करके अक्रिय हो जाएंगे। तो क्रिया से किसी को प्राप्ति, क्रिया से नाशवान से नाशवान की प्राप्ति होती है, अविनाशी कैसे हो जाएगी। इसलिए जो वेदांत का ज्ञान है वो अक्रिय साधना है, क्रिया रहित साधना। भगवान की भक्ति भी क्रिया रहित साधना है। भक्ति माने भगवान से प्रेम, ये भी अक्रिय। और निष्काम सेवा करना भी अक्रिय हो जाती है। अक्रिय साधना तुरंत परमात्मा से, आत्मा से बोध करा देती है, देर नहीं लगती है। अब ज्ञान योग में देखिए, विचार कीजिए, क्योंकि विवेक विचार ही ज्ञान योग की साधना के अंतर्गत आता है। आप नित्य सुनते हो, जैसे विचार करो कि मैं हूँ, अब मैं हूँ तो यदि परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति बड़ी सरल है, ये को उधर वृत्ति नहीं जा रही है। आपने कहा मैं हूँ, ये सबका अनुभव है। तो मैं हूँ तो बालपन भी मैं हूँ, युवावस्था पर मैं हूँ,
जवानी पर मैं हूँ और परिस्थिति में भी मैं हूँ, प्रतिकूलता में भी मैं हूँ, अनुकूलता में भी मैं हूँ। और चाहे हम देश विदेश किसी रूप में हो जाए, चाहे देवता बन जाए तो भी मैं हूँ, मनुष्य बन जाए तो भी मैं हूँ, पशु पक्षी बन जाए तो भी मैं हूँ, भूत प्रेत बन जाए तो भी मैं हूँ, साधु बन जाए तो भी मैं हूँ, भोगी बन जाए तो भी मैं हूँ, योगी बन जाए तो ये मैं लगा रहेगा। इसका अर्थ जो स्वरूप है वो साधु है, न पापी है, न पुण्यात्मा है, न कोई परिस्थिति है, न कोई क्रिया है, न कोई मतलब अवस्था है। वो साक्षी है और साक्षी अपनी सत्ता है, अपना स्वरूप है। और जब साक्षी में हम कुछ मिला देते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। जब साक्षी में चिन्मय सत्ता में हम कुछ मिलाते हैं तो अज्ञान अविद्या है, और चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिलाए तो वास्तव में हम सच्चिदानंद परमात्मा है। बोले सच्चिदानंद। चिन्मय सत्ता में कुछ मिलाना ही जड़ ग्रंथि अज्ञान है, अविद्या है, और इससे असंग हो जाए अपना स्वरूप है। देर थोड़ी लगती, तो परमात्मा की प्राप्ति सरल है, कठिन नहीं है। आत्मा की प्राप्ति भी सरल है, लेकिन जब इसमें हम कुछ मिलाते रहते हैं कि मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो आत्मा क्षत्रिय ब्राह्मण थोड़ी होता, आत्मा न निर्धन धनी होता है। आत्मा तो साक्षी होता है, सत्ता होती है, सत्ता में कुछ मिला लेना ही अविद्या है। इसी को पारस विज्ञान योग वेदांत में कहा है, जड़ चेतन जड़ चेतन
सत्ता में आज का प्रवचन जब हम कुछ मिला देते हैं तो परिच्छिन्नता अविद्या हमें घेर देती है, जड़ता तादात्म्य होने में। इस चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिलाएंगे तो हमें सच्चिदान यही तत्व ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। इससे अधिक कोई ज्ञान मिलेगा यही है। बस जब मिलावे ना तो मुक्त है। चिन्मय सत्ता यही शरीर संसार है। तो शरीर संसार या तो मान लें कि ऐसा विषय चल रहा है ज्ञान योग का कि प्रकृति, पुरुष, क्षर, अक्षर, नित्य, अनित्य, तो जो बदलने वाला है साक्षी दृष्टा बनकर देखते रहेंगे तो हमें सुख दुख उसी प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में तो सुख दुख होते हैं, साक्षी तो थोड़े, साक्षी तो देखता रहता है। तो इस प्रकार से अपने स्वरूप में अभी सरल, मुक्ति भी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है। ये है कि शरीर संसार को अपने आप ही मिट रहा है। यदि वो तो नित्य है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति तो अपने आप हो रही, और आत्मा स्वतः प्राप्त है, केवल जड़ता की ओर तादात्म्य होने के कारण ये देखकर प्राप्त होता है बस सच्चिदानंद, ऐसा सच्चिदानंद है। तो नित्य की निवृत्ति जो होना और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होना, इसमें कौन सा बड़ा बात है? वो तो अपने आप हो रही है, केवल दृष्टि उधर नहीं जा रही। बोले सच्चिदानंद भाव। तभी तो वेदांत में कहा है कि पाया कहे सो, हाँ पाया कहे सो बाबरा, नहीं खोया कहे सो बाबरा, और पाया कहे सो पूर्ण। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का क्यों भरपूर। जितनी की निवृत्ति अपने आप, यदि शरीर संसार तो अपने आप निवृत्त हो रहा होगा, हमें तो करना थोड़ा ही है। भाव अभाव में जा रहा है जितना है, जब समय काल परिस्थिति सब विनाश हो जाए, शरीर भी विनाश हो जाए। एक वेदांती थे तो किसी ने कहा है कि पुल पर आदमी जा रहे हैं। वेदांती बोले हाँ आदमी जा रहे हैं, और कहा नीचे गंगा बह रही पुल के, कहा गंगा भी बह रही, आदमी जा रहे हैं, और कहा पुल भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी जा रहे हो, सब शरीर मरते ही जा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात। यदि पुल भी बह रहा, जब से पुल बड़ा उसकी आयु है उसी दिन से मरना शुरू हो गया। आजकल लोग कहते हैं गुरु जी बेटा 25 वर्ष का हो गया, बड़ा बड़ा कहाँ हो गया, तो मर गया। अगर 100 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष निकल गए, 75 ही तो रह गए। लेकिन लोग उल्टा बोलते हैं, असल वेदांत के ज्ञान के विरुद्ध बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं मेरी उम्र ज़्यादा, मैं बड़ा हूँ। बड़े नहीं हो, 100 वर्ष में अगर 50 वर्ष व्यतीत हो गए तो छोटे हो गए। ये बोलते जाए आप बड़े आदमी, बड़े कहीं बड़े नहीं बड़ा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल तेरे हो मारिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल तेरे हो मारिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल तेरे हो मारिया। भैया क्या टाइम में हो जाए, हो गया सब ठीक है, ठीक समय है। अब तो न बोले नहीं भाई, आप कर सकते हैं। अभी तो इसमें आधा घंटा ही हुआ है, आप कर सकते हैं अभी 15-20 मिनट। तो हमारे पंकज जी का जय सिया राम। हाँ, एक बहुत अध्याय है 10 जरा गीता के श्लोक। तो इस प्रकार से 13वां अध्याय, तो भगवान 13वें अध्याय में बता दिया था कि प्रकृति ही से संबंध होने के कारण परिच्छिन्नता, जड़ता, अविद्या पकड़ती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जो है, ये दोनों तो, लेकिन प्रकृति पुरुष है दोनों अनादि। भगवान बोले कि कार्य करने में प्रकृति हेतु है, पुरुष साक्षी है। अब प्रकृति में स्थित पुरुष जो है वही कर्ता भोक्ता बन जाता है। तो इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष ना हो तो कर्ता भोक्ता नहीं बनेगा। और उसको ऐसा अनुभव करने के लिए मैं कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, ध्यान योग के द्वारा
आत्मा से आत्मा को आत्मा में ही अनुभव करता है और निष्काम करने के द्वारा ये अज्ञान परिच्छिन्नता को दूर कर देता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र को विभाग बताया कि जैसे एक सूर्य संपूर्ण प्रकाशित करता है, उसी तरह एक आत्मा संपूर्ण घटपट को प्रकाशित करता है। आत्मा में ताम्यता नहीं होती है। फिर कहा, फिर मैं वो ज्ञान फिर सुनाऊंगा जिसको जानकर तू परासिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इस ज्ञान को धारण मम साधन मांगता। जैसे मैं कार्य करता हूँ वैसे ही साधन मैं, तुम भी परमात्मा के स्वरूप, तुम भी परमात्मा के स्वरूप हो, अपना अनुभव कर लोगे। जैसे मैं निर्लिप्त रहता हूँ, मैं अनासक्त रहता हूँ, मैं कर्तृत्व की अहंता से सदा मुक्त रहता हूँ, उसी तरह मेरे साधन को वो ज्ञानी प्राप्त कर लेता है। और फिर संस्कृत ये जब प्राप्त कर लेता तो एक बात बताओ, ये अविद्या अज्ञान इस संसार की संरचना कैसे हो जाती, क्या होती है? तो भगवान ने कल बता दिया था कि भाई जड़ चेतने जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा के स्वरूप में सारे जितने जीव हैं वो उसमें निवास करते हैं। और जब सृष्टि का विस्तार होता है तो पृथ्वी को जड़ है, तो मैं प्रकृति और पुरुष यानी इनका मैं संबंध कर देता हूँ। इसी को कहते हैं गर्भाधान। अब प्रकृति योनि है वो सत्व तंबे वाली, और गर्भाधान मैंने जड़ चेतन का सहयोग उन सत्कारों के अनुसार भगवान करते हैं। नहीं करता भगवान होंगे, लेकिन भगवान बोले उनके संस्कारों के अनुसार मैं करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति कर्तव्य या अहंता से रहित होता है, न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य प्रभु, तो वो महाराज भोक्तत्व भी उसमें नहीं होता है। जैसे भगवान राम ने धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा धनुष? भगवान राम ने ये थोड़ी कहा मैंने तोड़ा, बात कर्तव्य तो है ही नहीं। भगवान राम ने कहा ये किसने तोड़ा? कहा किसी शिवधर्म क्या तो है, शिवधर्म वो ऐसा है हाँ कि वो किसी ने तोड़ा होगा, भूतकाल क्रिया बोल रहे भगवान, ये नहीं कहते मैंने तोड़ा। तो परशुराम को बोले कर्ता कर्म करे, कर्म हो जाए टूट जाता है बिना तोड़े, ये बद्दू व्याघात दोष है। भगवान कहते हाँ बिना तोड़े टूट सकता है। कहते टूट सकता है, कर्ता कर्म न करे कर्म हो जाए? कहते हाँ। तो परशुराम जी के धनुष था पास दूसरा, कहा देखो ये बिना बुलाए वहां पहुंच जाए। तो भगवान राम ने उसे धनुष पर ऐसे हाथ थोड़े किया, देत चात आप ही चली गए। देखो वेदांत का अहंता कैसे तुलसीदास जी ने रामायण पर, यानी धनुष अपने आप खट से गया, जैसे चुंबक नहीं होती उसको पैसे को पकड़ लेती। भगवान बोले देखो मैंने दिया नहीं, अपने आप आ गया। तुम कैसे करता कर्म करे कर्म होता ही नहीं, होता है। यदि परमात्मा साक्षी जैसे उदय हुआ वैसे ही प्रकृति अपने आप क्रियाशील हो जाती है। यही गर्भ को धारण करना बताया, तस्मिन् गर्भम ददम। अच्छा फिर बताया एक बात और है, अभी तो बताया प्रकृति के प्रति संबंध से जीव को जड़ता घेर लेती है। अब बताते प्रकृति के 3 गुणों से प्रकृति भी कार्य कराती है। प्रकृति गुणा सत्व रज तम। सत्व गुण से ज्ञान आता है, रजोगुण से लोभ आता है, तम गुण से प्रमाद आता है। लेकिन गुणातीत की कल बात बताए, आते तो उसमें भी है गुणातीत में, लेकिन वो कहता सत्ता में नहीं है। बस सत्ता माने स्वरूप में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्वगुण। आत्मा में चीजें तीनों नहीं, ये तीनों प्रकृति के है, उनके द्वारा प्रकृति कार्य कराती है। तो प्रकृति के गुणों से गुणातीत कैसे हो जाए, कल आपने इस विषय में श्रवण किया था। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब आप हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग जो है नवीन कार्य कर सकते हैं। हम लोग जो है प्रकृति को
उल्लंघन करके तीनों गुणों से रहित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बड़ा गंभीर बढ़िया विषय है। भागवत में आता है 10 पदार्थ। यदि कोई व्यक्ति सत्वगुण सात्विक सेवन करता है तो उसकी बुद्धि सत्वगुणी हो जाती है। राजस सेवन करता तो राजसी हो जाती है। तामस सेवन करता तो तामसी हो जाती है। तो 10 पदार्थ कौन से है? आग मोपा, श्रीमद् भागवत में आता आग मोपा, प्रजा देशा, काला कर्म च जन्मचा, ये साधना है। ध्यान मंत्रो संस्कारो दशैते गुण हेतुमा। कहते आगम, आगम कहते शास्त्र। शास्त्र सतोगुणी कौन है? वेद, गीता। रजोगुणी कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ो, उससे आपको डिग्री मिलेगी, सर्विस मिल जाएगी। और तामस भी है। प्रजा, प्रजा भी 3 तरह की है। सात्विक प्रजा को जो सत्संग में हो, सत्चर्चा होती हो, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, वो सात्विक प्रजा। राजस कौन है? जो खाने पीने के लौकिक बातें करता, वो राजस प्रजा है। तामस कौन सी है? जो ठेके पर झगड़े करती हो, वो भी प्रजा ही। तो जैसी प्रजा का सेवन करो तैसी बुद्धि हो जाएगी। कितनी बढ़िया। जल भी 3 तरह का। सात्विक जल कौन सा है? भगवान का चरणा जल ही तो है, ध्यान देना। और राजस जल कौन सा है? ये जो गंगा जी बह रही है, कुएं से आता है, राजस जल है। कहते तामस जल कौन है? कहते जो शराब नहीं, बोतलों वो भी तो जल ही है। तो जैसा जल का सेवन करो वैसी बुद्धि हो जाए। ऐसी तरह आग का प्रजा देशा, देश भी 3 तरह का। गंगा के किनारे हम लोगों को बड़ा भाग्य है। जो मैं ब्रह्माभ्यास कर रहे माता का बोली गंगा माता की, ये सात्विक देश है। राजस देश कौन से है? जैसे दिल्ली, बम्बई, जहाँ पर नोट बोर्ड तमाम व्यापार होता है, वो राजस देश। तामस देश कौन है? जो उग्रवादी हत्याएं कर रहे हैं, एटम बम में बना मारने के प्रयोग को तामस देश है। तो जैसे जैसे सेवन काला, काल का सेवन करे। मैं प्राय बोलता हूँ 3 बजे जाग योगी, 4 बजे जागे महात्मा, 5 बजे जागे भगत, बाद बाकी सब ठगत। बोले सच्चिदानंद। तो सात्विक मतलब काल में जागकर ब्रह्माभ्यास करे। और दिन में तो राज शिकार है, खाने पीने की बातें कर्म की होती है। तामस सुबह सो जाना है। काला कर्म से जन्मचा, सात्विक कर्म सत्संग है। राजस कर्म दुनियादारी की वस्तुएं उपलब्ध प्रारंभ बना हो गया। हाँ, और तामस कर्म है किसी के लिए विघात करना, उल्टा कर्म, विपरीत कर्म करना। तो काला कर्म जन्म चाह, जन्म कोई भाग्यशाली को मिलता है, किसी के माता पिता भाई पूर्व जन्म के वो संस्कार से मिलता है। योगियों के कुल में जन्म होता है, और ये संसार के मतलबियों के कुल में जन्म होता है। और ये हिंसक जो है उग्रवादी, ये तामसी कुल है। तो जैसा जैसे को होगा वैसे ही बुद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो भगवान ने गुणातीत की बात कही कि ये तो गुण तो नचाते रहेंगे, सत्य गुण तक आ जाओ तो ठीक है। लेकिन भगवान अर्जुन कहते ये तीनों गुण तो सत्य गुण भी तो नचाने में आता है। वो देवता बना देगा, साधक बना देगा, मुक्ति कैसे होगी? तो कहते सत्य गुण के प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति को, तमोगुण के मोह को यदि आते तो है। जिन्हें ज्ञानी सिद्ध पुरुष सोता नहीं क्या? जब रोटी नहीं खाता क्या उसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन सत्युग के प्रकाश को, रजोगुण की प्रवृत्ति को, तमोगुण के मोह को न तो आने पर बुरा समझता, न जाने पे भला समझता, या जाने पे आने पर भला समझता, न जाने पे या जाने पे न बुरा समझता, न आने पर दक्षा साक्षी बन के देखता रहता है कि हर शिशु को मन में हुई। हाँ, सुधा पिपासा प्राणों को लगी, मेरे को तो नहीं सकता भी तो होते नहीं, वो असंग हो जाता है। इस प्रकार से तो वो बुरा तीर्थ पुरुष के भगवान ने वर्णन कर दिया। और ये कार्य कैसे करता है? कहते उदात जो ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष है, वो कोई हवा खाकर कोई भाग जाता हो जंगल में, ऐसा नहीं।
वो कार्य सब करता है, लेकिन उदासीन होकर करता है। वो जानता है कि शरीर के धर्म के हैं, आत्मा से कर्म कोई पहुँचता नहीं, न पदार्थ न क्रिया, तो अक्रिय होकर कर्म करता है। हाँ, पदार्थ को सत्य का मान कर निर्लिप्त भाव से कर्म, उदासीन उदासीन बड़े और विचालक है। और इन गुणों में यदि मान कर दिया तो खुश नहीं होता, अपमान कर दिया तो नाराज नहीं। वो कहता मान अपमान जो होता शरीर को होता, आत्मा तक तो मान अपमान पहुँचता नहीं। इसलिए सुख में सुख दुख में स्वस्थ रहता है, सर्दी गर्मी लाभ हानि जय पराजय में सत्य और समनुष्ठा तो काम था। इसका अर्थ सोने को फेंक नहीं, सोने और पत्थर को जमा करता सोने को ऐसा नहीं है। सोना भी दृष्टि में है, उसके पत्थर भी है और काठ का खड़ाव भी है या काठ का पात्र है, तो रखेगा वही उसके हिसाब। लेकिन उसका जो है ये तो जानेंगे सोना है चांदी है, तो व्यवहार में तो भिन्नता है, लेकिन आत्म तत्व से वो जान लेगा कि आत्मा न सोना होता है, आत्मा न पत्थर होता है और न आत्मा काष्ठ होता है। आत्मा के लिए कोई चीज नहीं है। तो इस प्रकार से सोने को पाकर खुश नहीं होता है और पत्थर में सो के नाराज नहीं, समता में रहेगा। तो इस प्रकार अतुल्य यानी भारतीय संस्कृति यानी आत्म तत्व से अभिन्नता, लेकिन व्यवहार में भिन्नता मानती है। जैसे एक स्त्री है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की मामी है, किसी की फूफी, लेकिन स्त्री तो एक ही है। तो व्यवहार में जो माँ के साथ व्यवहार होगा वो पत्नी के साथ नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार में भिन्नता आत्मा से भिन्नता है। कभी गीता में कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे तभी सुनी के सुपा के चा पंडिता सब दर्शिना। ऐसे निर्लिप्त भाव से, उदासीन भाव से, अनासक्त भाव से वो समाज में संसार में रहता है। गुणातीत पुरुष और निंदा स्तुति में भी प्रसन्न नहीं होता। निंदा हो जाए तो भी कल बताया था महात्मा जी को निंदा हुई तो उन्होंने कहा निंदा तो शरीर को हो रही, मैं भी कहता हूँ मेरे भाई है। और तुल्य स्तुति से भी प्रसन्न है, निंदा स्तुति आत्मा तक पहुँचती नहीं है। और मित्रा विपक्ष है सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सुचते। मित्र माने जो सहयोगी होता है, अर्ज माने जो निंदा करता है। हाँ, और मध्यस्थ माने ऐसी स्थिति आई कि बंटवारा करना तो जो अपने पास होता उसे को कम चीज देगा, यदि जो दूर होगा उसको ज़्यादा देगा, ताकि वो ये न करे पक्षपात किया। इसका वो पक्षपात नहीं करता, उसे आत्मज्ञान होता है कि किसी प्रकार से द्वंद्व न होने पाए, तत्वदृष्टा व्यक्ति होता है। और सर्वारंभ परित्यागी, सारे कार्य करता है, लेकिन मैं करता हूँ ये कार्य, ऐसे उसकी कर्तव्य की अहंता नहीं होती। वो गुणातीत पुरुष कहा जाता है। फिर कहा माम अपिप्यारण्य भक्ति योगेन सेवते सावधि कवितान ब्रह्म व्याय करते। अब भगवान ने भक्ति योग से भी गुणातीत बता दिया। इसका कहे ज्ञान योग से तो गुणातीत हो गया, असंग हो गया, लेकिन भक्ति में तो कहते अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति माने उसे न कर्मयोग अब चाहिए न ज्ञान योग चाहिए, उसे केवल परमात्मा की शरणागति चाहिए। और परमात्मा की शरणागति इतनी बढ़िया की जाए कि जब शरणागति हो जाएगी तो ज्ञान योग भी आ जाएगा। भगवान के पास ज्ञान की कौन सी कमी? भगवान अपने भक्त को हाँ ज्ञान भी दे देते हैं, जीवन विज्ञान करा दिया जाती है। हर सेवक
सद्गुरु के महावाक्यों से सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए अपने सद्गुरु की वंदना करते हैं। कैसे कहूँ गुरुदेव अब कैसे कहूँ गुरुदेव कैसे कहूँ गुरुदेव सब वेदा पंच ग्रंथ में गाए, ये सब वेदा पंच ग्रंथ में गाए, ये गाए गंग मंग जीव मंग जीव दूर करके सब दूर करके अब कैसे कहूँ गुरुदेव की पंच ग्रंथ में गाए, जन्म जन्म की भरी किसरों की वासना, जन्म जन्म किसरों की वासना पर ब्रह्म ज्ञान क्रोध के मन से, पर ब्रह्म ज्ञान क्रोध के मन से अब कहूँ गुरुदेव की सब वेद पंच ग्रंथ में गाए, घट घट में पूर्ण रूप को दिखला दिया मुझे, घट घट में पूर्ण रूप को आज आपने आत्म तत्व के बोध के विषय में 14वें अध्याय का 13वें अध्याय का प्रवचन श्रवण किया। कल से 15वां अध्याय पुरुषोत्तम विशिष्ट योग आएगा। आप
सभी श्रद्धापूर्वक भावना पूर्वक उसको श्रवण करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा बोलिए भगवान की। और सभी आज संसार में कामचाचन वातावरण से सारी मानवता आज करा रही है। अस्वस्थ के बढ़ने से सभी सज्जनों से ये परमात्मा की ओर से आदेश है कि भाई गिरे हुओं को उठाओ, भूखों को भोजन दो और भटके हुए को मार्ग दिखाओ। सबका भगवत स्वरूप मानकर जो आप इस समय का चाहे सदुपयोग करेंगे वो सदयुग में प्रवेश पाएंगे। ऐसा युग होगा जिसमें ना दैहिक न दैविक न भौतिक दुख होगा। सभी अपने योगी होंगे, महान होंगे, स्वरूप में स्थित होंगे, परमात्मा को यत्र तत्र सर्वत्र सत्युग में दर्शन करेंगे। लेकिन वो तब ऐसा युग आएगा, ये परिवर्तन है जो ये भी एक विनाश लीला जो भगवान की है। जिस प्रकार भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, उसी तरह ये भगवान संहार भी तो करते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान कैसे हैं, कैसे मकड़ी जैसे हैं। मकड़ी अपने अंदर से ही चारा बना देती है तो संसार वही तो बने। हाँ, और अपने आप ही फट जाती है, यानी जड़ता से तादात्म्य करके जीवात्मा ही बन जाते हैं। और फिर प्रलय करते हैं तो सबको निगल भी जाते हैं। ऐसे ही भगवान मकड़ी जैसे हैं, तो ये भी भगवान की लीला है। हम सबको भयभीत नहीं होना है। इसका इसी प्रकार से हम श्रवण कर सकते हैं कि यज्ञ में बैठे जनार्दन भगवान की हम हृदय से, प्यार से, विवेक से, शक्ति से पूजन करें, ताकि भाई हमारा सबका कल्याण हो जाए, श्रेय हो जाए। हम विपरीत स्थिति में भी घबराएं नहीं, क्योंकि विपरीत स्थिति भी मंगलमय प्रभु के विधान से आती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का कार्यों में विश्व का हर हर महादेव। जय श्री राम। बोले सतगुरुदेव भगवान की।